देखिए, आज की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ट्रैवल अब्रॉड के बारे में बात करेंगे, विदेश की जर्नी के बारे में बात करेंगे और उसको एक नए ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे पढ़ा जाता है और उसके बाद हम देखेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कैसे पढ़ा जाता है और उसके बाद इस बात पे चर्चा होगी कि ट्रांजिट का इस्तेमाल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ट्रांजिट का इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है ट्रैवल अब्रॉड के लिए फॉर द टाइमिंग ऑफ इवेंट। इसको हम फ्यूजन एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ वैदिक एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आज का जो मैं आपको वैदिक पार्ट पढ़ा रहा हूं, एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति जो हमारे इंडिया के IFS ऑफिसर रहे हैं, उनका नाम है MS मेहता। हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और आईकास्ट के फाउंडर्स में से एक श्री KN राव के शिष्य, जिन्होंने ट्रैवल अब्रॉड के बारे में रिसर्च की और उस रिसर्च पेपर में से मैं ये आपको ट्रैवल अब्रॉड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं। जो भी उस रिसर्च पेपर के आउटकम है उनमें से मैं पढ़ा रहा हूं। उन्होंने बहुत सी हॉरोस्कोप देखी, बहुत से हमारे जो वैदिक लिटरेचर है उसको डिस्कस किया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ श्री KN राव, उन्होंने अपना रिसर्च पेपर तैयार किया। उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। फ्रेमवर्क ऑफ हिज रिसर्च एंड पैरामीटर्स। जो पहला रूल उन्होंने बताया कि क्या किया मैंने रिसर्च में। फर्स्ट, the principle given in the classic research paper are being outlined and their validity shown through actual illustrations। उन्होंने अलग अलग हॉरोस्कोप्स पे इसको लगा के देखा और उसको वैलिडेट किया कि वाकई जो प्रिंसिपल किताबों में दिए हुए हैं, जो डिफरेंट क्लासिक में दिए हैं, वो कितने सच हैं, उसको देखा और परखा। Second is, to that will be added our observation about how and why planets take one to foreign countries। उन्होंने देखा कि क्यों जो प्लैनेट्स हैं एक इंसान को कैसे और क्यों विदेश भेज देते हैं, वहां रहने के लिए, वहां काम करने के लिए, फॉर डिफरेंट रीजंस। नंबर 3 पे उन्होंने देखा, देन एन एग्जामिनेशन विल बी मेड टू द हाउसेज इन्वॉल्व इन सच फॉरेन ट्रेवल्स। उन्होंने बाद में इसको एग्जामिन किया कि कैसे फॉरेन ट्रेवल उनका हुआ। 4 नंबर है, द साइन विच प्ले ए रोल इन प्रॉम्प्टिंग फॉरेन ट्रेवल नीड टू बी रिमेंबर्ड। उन्होंने कहा कि उन राशियों को भी रिमेंबर करना जरूरी है जो फॉरेन ट्रेवल के लिए जिम्मेदार हैं। Whether they apply or not should be tested more comprehensively as they। उन्होंने अपनी रिसर्च में इसको भी लिया और उसको टेस्ट भी किया कि क्या वो हैं या नहीं किसी कारगर। एंड फाइनली द दशा अंतरदशा को भी उन्होंने किया कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में दशा और अंतरदशा का कितना हाथ है। तो प्रिंसिपल गिवन इन सम बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जो है उनको भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने बोला, आई हैव देयरफॉर फेल्ट दैट प्रिंसिपल्स गिवन इन द रिसर्च पेपर आर टू एलिमेंट्री एंड टू परफेक्टरी। इतने परफेक्ट हैं, दे येट दे वैलिडेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। उनकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। देयर वैलिडिटी कैन नॉट बी क्वेश्चन।
दीज आर बीइंग गिवन हेयर फर्स्ट, सबसे पहले यहां दिए गए हैं। इन अवर एंथुसियाज्म वी कॉल देम क्लासिक प्रिंसिपल्स, while it will be more correct to say that many of them are time tested principles given in Sanskrit which had to be translated. One must approach astrological research with proper respect for those Sanskrit stanzas which are therefore neither infallible, जो ना तो शक के काबिल हैं, nor comprehensive enough, इतने ज़्यादा comprehensive भी नहीं है, yet valuable as they are the, we first start with the principle in accepted books of astrology, जो एस्ट्रोलॉजी की एस्टेब्लिश्ड बुक हैं उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आफ्टर स्क्रूटिनाइज 100 ऑफ हॉरोस्कोप्स, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत स्क्रूटिनाइज किया है, 100 ऑफ हॉरोस्कोप को स्क्रूटिनाइज किया है, उसके बाद मैंने अपने गाइड से बात की, उनकी गाइडेंस में जो निकल के सामने आया वो आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने बोला हाउस इन्वॉल्व, कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व होते हैं। ऋषि सत्याचार्य जी हैं, उन्होंने बोला कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है यदि 7th हाउस में किसी बेनिफिक के साथ एसोसिएट करे बैठा हो, नेटिव विल लिव इन फॉरेन कंट्री एंड डाई देयर, यदि पहले घर का स्वामी 7वें घर में किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ आके बैठ जाए तो उनका मानना है कि वो इंसान जिंदगी में फॉरेन में रहेगा, फॉरेन में ही डेथ होगी उसकी। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि पहले घर का स्वामी 7वें घर में आके बैठा किसी बेनिफिक के साथ। तो इसको मैं आपकी सुविधा के लिए मैं आपको लगा के भी दिखाता हूं। प्रिंसिपल वाइज चलूंगा। सबसे पहला प्रिंसिपल, पहला घर फर्स्ट हाउस, हाउस 1। सत्याचारी जी हमारे बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर अपने समय के हुए, उन्होंने बोला कि असेंडेंट लॉर्ड शुड बी इन 7th हाउस, असेंडेंट लॉर्ड शुड बी एसोसिएटेड विद 2 बेनिफिक्स। यहां पे उन्होंने 2 बातें बोली। ये आपका असेंडेंट है, काल पुरुष की कुंडली से चलें तो पहली राशि यहां पे होती है जिसका मालिक होता है मंगल, वो बोलते हैं 7th हाउस में होना चाहिए, मार्स में। ये उनकी पहली कंडीशन थी। यहां पे 2 कंडीशन उन्होंने लगाई हैं। पहली कंडीशन ये थी और उसके बाद उन्होंने एक और कंडीशन लगाई, दैट असेंडेंट लॉर्ड शुड बी एसोसिएटेड विद द बेनिफिक्स। तो इसके साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो। बेनिफिट 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल बेनिफिक और नेचुरल बेनिफिक। नेचुरल बेनिफिक में हम बृहस्पति को सबसे बड़ा बेनिफिक मानते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां उसके साथ बृहस्पति बैठा हो। ट्राइन के स्वामी को भी हम बेनिफिक मानते हैं, कोई ट्राइन का स्वामी बैठा हो तो भी उसको बेनिफिक मानेंगे। तो ऐसे समय में उनका कहना है कि ऐसा इंसान जिसके पहले घर का स्वामी, लगन का स्वामी 7वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट और बैठा हो, तब ऐसा इंसान बाहर जाके सेटल होता है और वहीं पे उसकी मृत्यु होती है। ऐसा उनका रिसर्च पेपर बोलता है। रिसर्च पेपर एस्टेब्लिश करने से पहले 100 के करीब हॉरोस्कोप एक इंसान को एक पॉइंट पे देनी होती है, तब उसका एक डिक्टम बनता है। अब आएगा 3rd हाउस, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब आएगा 3rd हाउस और उसके बारे में आएगा हाउस 3। वो बोलता है शॉर्ट जर्नीज आर सिग्निफाइड बाई 3rd हाउस एंड ए प्लैनेट इन 3rd हाउस एस्पेक्ट द 9th हाउस। 9वां घर देखिए, तीसरा घर छोटी जर्नी का है, आपने पढ़ा हुआ है। यहां पे शॉर्ट जर्नीज होती हैं, लेकिन तीसरा घर एक काम और भी करता है। ये चौथा घर जो आपके मदरलैंड है,
या मदर हाउस है या मदर लैप है आपकी, उसका 12वां है, 12th फ्रॉम 4th, आपके जन्म का स्थान उससे 12वां है। और 9th हाउस है जो, वो लॉन्ग जर्नीज का है। लॉन्ग जर्नी का है। ये बोलते हैं कि तीसरे घर, थर्ड हाउस इज ए प्लैनेट, शॉर्ट जर्नी आर सिग्निफाइड बाय थर्ड हाउस एंड द 9th प्लैनेट इन थर्ड हाउस एस्पेक्ट्स द 9th हाउस। तीसरे घर से कोई भी प्लैनेट बैठेगा, उसके सामने वाला 7th हाउस 9th हाउस पड़ता है, उसको देखेगा। इफ लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज इन थर्ड हाउस, फॉरेन जर्नीज पर्टिकुलरली फॉर पिलग्रिमेज। 9वां घर धार्मिक यात्रा का, ये धार्मिक यात्रा भी देता है, धार्मिक यात्रा कराता है। यदि तीसरे घर का स्वामी बृहस्पति यहां पे जाके बैठ, कोई भी तीसरे 9वें घर का स्वामी तीसरे घर में जाके बैठ जाए, यहां पे कोई भी राशि होगी उसका स्वामी, दैट कैन बी एनी राशि, उसका स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, तो छोटी जर्नी करने के लिए, फॉरेन जर्नी के लिए, ये लंबी जर्नी है, उसको लंबी जर्नी 9वां घर हो गया। धार्मिक यात्रा करने के लिए इंसान जरूर जाएगा। ऐसा जो हमारा धर्म स्थान है, 2 ही रिलीजन में पाया जाता है। एक तो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई हैं, वो अपनी हज यात्रा, जो उनका एक टारगेट होता है कि हर इंसान, हर मुस्लिम चाहता है कि मेरे जन्म में मेरी हज यात्रा जरूर हो जाए, एक बार तो जरूर हो जाए। उसके लिए कई बार आपके पास आते हैं लोग कि क्या मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो उसके लिए आपका क्या आंसर होगा कि यदि 9वां घर का स्वामी तीसरे घर में आ गया, तो आप अब उसकी दशा या अंतरदशा में, चाहे अंतरदशा तीसरे घर की चलती हो, चाहे 9वें घर की चलती हो, और उस समय आप जरूर जाएंगे, अपनी हज यात्रा पूरी करके आएंगे। ऐसा एक और भी है, हमारे पंजाब के लोग, चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं, उनके दिल में ये तमन्ना रहती है कि हम गुरु नानक की धरती, पाकिस्तान में जो हमारे उनके धार्मिक स्थान हैं, उनको विजिट करके आएं। पंजाबी, हम एज ए होल पंजाबी लेंगे, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है, इनके मन में ये हमेशा उमंग रहती है कि हम गुरु नानक की धरती के दर्शन करके आएँ, जहाँ पे गुरु नानक देव के डिफरेंट समय में डिफरेंट जगह जहाँ रहे। और उसको यदि हम, आपके पास कोई आए कि क्या मैं ननकाना साहब जा सकूँगा, मैं पाकिस्तान धार्मिक यात्रा पे जा सकूँगा या नहीं जा सकूँगा, तब आपको देखना है कि यदि उसका 9वें घर का तीसरे घर से कोई संबंध आ रहा है, तो वो जरूर अंतरदशा दशा उसकी चल रही है, तो वो जरूर चले जाएगा। ऐसे में गोचर को साथ देना जरूरी है, ट्रांजिट को साथ देना जरूरी है। तो ये है। हाँ जी, बोलो बोलो बेटे। इसमें चाहिए। हाँ जी बोलिए। सर मैं कह रही हूँ को प्रॉमिस करना पड़ता है ना। हाँ, तभी दशा अंतरदशा तो प्रॉमिस, ये तो अनटोल्ड सच है। आप एक स्टूडेंट है पुराने, इसलिए मैं सारी बातें नहीं बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं कि दशा अंतरदशा शुड आल्सो प्रॉमिस, इसीलिए बोला है कि उसकी दशा या अंतरदशा चाहे तीसरे घर की हो, 9वें घर की हो, दशा शुड प्रॉमिस लॉन्ग जर्नी। और यदि उसमें धार्मिक यात्रा होगी तो बृहस्पति का हाथ होगा, वन ऑफ द दशा लॉर्ड यदि बृहस्पति है तो आप जरूर जाएंगे। तो ऐसा है। लॉन्ग जर्नी आउट ऑफ द कंट्री भी हो जाती है, लेकिन यदि उसमें 12वें घर की दशा होगी तो बंदा फॉरेन में ही जाता है। तो 12वें घर का मालिक उस समय ट्रांजिट कर रहा होगा 9वें उस पर, फिर फॉरेन जर्नी हो जाएगी। अब आएगा 4th हाउस। चौथा घर मदरलैंड होती है, चौथा घर माँ की गोद होती है, चौथा घर वो स्थान होता है जहां पे आपका जन्म हुआ है। मदरलैंड, माँ की गोद, माँ का साथ, और चौथे घर से देखा जाता है। माँ भी चौथे घर से देखी जाती है। चौथे घर का स्वामी या चौथा घर यदि बैडली अफ्लिक्ट हो, अब यहां पे चौथा घर दिखाया गया है, इसका स्वामी मून है, मून कहीं बहुत बुरी स्थिति में बैठा है, या यहां से ऐसे राहु बैठा है, यहां पे 12वें घर में राहु बैठा है,
इसको क्यों बोलते हैं बाहर ले जाता है? राहु यहां से 5वीं दृष्टि से चौथे घर को देखता है, फिफ्थ एस्पेक्ट चौथे घर को देखता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि राहु 12वें घर में बंदे को विदेश ले जाता है। तो चौथे का स्वामी चंद्रमा कहीं बैठा है, चंद्रमा को यहां बढ़ा देते हैं। इसके साथ कोई केतु बैठा है, चाहे इसके साथ केतु बैठ जाए, चाहे इसके पास शनि बैठ जाए, चाहे इसके साथ कोई भी मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक बैठ जाए जो इसको पीड़ित कर दे, चौथे घर के स्वामी को पीड़ित कर दे। फोर्थ लॉर्ड शुड बी एस, फोर्थ लॉर्ड पीड़ित हो जाए या चौथे घर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति बाहर जा सकता है, वो बंदा बाहर सेटल हो जाता है। अफ्लिक्शन टू दिस हाउस टेक्स ए पर्सन अब्रॉड हु सेटल डाउन देयर। ठीक है, तो अब आएगी बारी, यहां से हम निकलते हैं। अब आएगा घर आगे वाला 7वां घर। 7वें घर का क्या रोल रहता है? 7th हाउस, देखिए, दिस हाउस आल्सो डील्स विद फॉरेन ट्रेवल इफ द लॉर्ड ऑफ 9th इज इन 7th हाउस विद 7th लॉर्ड, वन अर्न इन द फॉरेन कंट्री और विजिट फॉर द बिजनेस ट्रिप्स। 9वें घर का स्वामी, यहां पे 9वें घर का स्वामी जैसे बृहस्पति बनता है, यहां पे 9वें घर का स्वामी बृहस्पति बनता है, वो जाके 7th हाउस में बैठ जाए, यहां पे 7th हाउस में बैठ जाए, तो यहां पे क्या होता है कि ये फॉरेन ट्रैवल का होता है। जो 7th हाउस है ये फॉरेन बिजनेस का होता है। एनी बिजनेस रिलेशन, 7th हाउस, एनी बिजनेस रिलेशन with outer world, ये या तो इंसान अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बाहर जाएगा क्योंकि बिजनेस का घर है। इट्स ये 10वें का 10वां है, 10th फ्रॉम द 10th फ्रॉम 10th, या तो वो बिजनेस के लिए जाएगा, बार बार जाएगा, या वो बिजनेस ही बाहर कर लेगा जिसके लिए वो बाहर सेटल हो सकता है, या वो अपना जॉब करता है तो जॉब में भी उसको जो अपनी प्रोफेशनल असाइनमेंट ऐसी हो जाएंगी कई बार वो बाहर जा सकता है। जॉब में भी वो प्रोफेशनल असाइनमेंट में बाहर, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे इन्फोसिस में काम करते हैं, टीसीएस में काम करते हैं, बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करते हैं। कोई चाइना रह रहा है, कोई कनाडा रह रहा है, कोई इंग्लैंड रह रहा है, कोई जापान में रह रहा है, वो जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इनको ट्रेनिंग लगती है बाहर, उसलिए भी बाहर 2-2, 3-3 साल के लिए चले जाते हैं। कई बार यूएनओ में इनका जॉब होता है, वहां पे 5 साल के लिए भी चले जाते हैं, 3 साल के लिए भी चले जाते हैं, किसी भी असाइनमेंट के लिए जा सकते हैं। या ऐसे लोग यदि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर में काम करते हैं तो इनकी बाहर ड्यूटियां लगती रहती हैं। ऐसे लोग अपने आईएफएस भी हो सकते हैं। ऐसे लोग क्या हो सकता है कि वहां पे एम्बेसीज में हमारे जो मिशन होते हैं बाहर, उसमें किसी भी कार्य के लिए जा सकते हैं। हमारे ही स्टूडेंट हैं दो जो योगा के लिए बाहर गए हुए हैं, आपके ही सीनियर योगा के लिए बाहर गए हैं, उनके ऐसे कॉम्बिनेशन थे, वो चले जाते हैं। तो ये अब 7th हाउस का कमाल है। उसके लिए प्रिंसिपल गिवन आर 2 प्रिंसिपल है यहां पे। पहला प्रिंसिपल, लॉर्ड ऑफ 9 शुड बी इन 7th हाउस, सेकंड शुड बी एसोसिएटेड विद 9th 7th लॉर्ड। और ये जो इसका सेकंड जॉब है, सेकंड, ये पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि ये एसोसिएटेड हो। एसोसिएट कैसे हो? जो 7th लॉर्ड वीनस है या तो इसके साथ बैठा हो या तो इसके साथ ही बैठा हो, दोनों कंडीशन पूरी करनी चाहिए। या इसको देख रहा हो सामने से, पीएसी में आ जाए, तो ऐसे में एसोसिएटेड विद, ये देखो साफ लिखा है, शुड बी एसोसिएटेड विद 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड से उसका संबंध हो, 9वें का वो स्वामी हो, बैठा हो 7वें घर में, तब ऐसा पॉसिबल है। दोनों पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं।
ये सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया, ठीक है जी। अब आता है 8th हाउस, इट मींस कंजंक्शन ऑफ द 7th एंड 9th लॉर्ड इन द 7th हाउस, ये भी है या फिर ये है। अब आता है 8th हाउस। 8th हाउस को हम कैसे करेंगे, ड्राइव कैसे करेंगे, 8th हाउस का बाहर के दुनिया से क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ये हम देखते हैं अभी। 8th हाउस, हाउस 8, इसको कैसे पढ़ना है। दिस नॉर्मली इन्वॉल्व जर्नी बाई सी इन कनेक्शन विद द ट्रीटमेंट ऑफ सिकनेस। देखिए, ये उस समय की बात है जब लोग मेडिकल इलाज के लिए समुद्र के रास्ते से विदेश में जाते थे। अब की बार हमें इसको एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए कि समुद्र के रास्ते से जा रहा है, लेकिन कोई बंदा शिप में काम करता है, मर्चेंट नेवी में काम करता है, उसके लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस हाउस को 8वें घर का जो संबंध यदि आता है डीवी में, तो उसका संबंध ऐसा हो सकता है कि विदेश में वो काम करे, वो सेलर हो, जिसको सेल करना होता है, सेलर उसको बोलते हैं जो समुद्री जहाज में रहते हैं, चलाते हैं, उसको उसमें काम करते हैं। अब इस पे जोर ना दिया जाए तो इसको मतलब ये समझ लेना चाहिए कि यदि 8वें घर से संबंध आ रहा है, इट इज अक्रॉस द सी, जिसको बोलते हैं समुद्र पार जाना, जिसको बोलते हैं समुद्र पार जाना। इसका हम ये मतलब लेंगे, यदि 8वां घर इन्वॉल्व है, समुद्र पार भेज रहा है, ये 8वां घर इज सी, 8वां घर इज सी, अक्रॉस द सी बोलेंगे, अक्रॉस द सी। तो अब हम लेते हैं आगे का 9th हाउस। 9th हाउस हमने पहले भी लिया है, और अब मैं आपको बताता हूं 9th हाउस की भूमिका आपने पहले भी पढ़ी है, और पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। 9th हाउस, हाँ जी, हाँ जी सर 8th का हमने जो कॉम्बिनेशन कैसे देखना है? इसका कॉम्बिनेशन ऐसे देखना है, यदि 8th हाउस भी डीबी में बोल रहा है, इट मींस बंदा समुद्र के पार जा सकता है, या ही कैन बी सेलर आल्सो। यदि 8th हाउस की प्रोफेशनल लाइन में बार बार आ रहा है, ही कैन बी सेलर, और मर्चेंट नेवी में या कोई ऐसा काम कर सकता है जो समुद्र से संबंधित हो। सर ये मतलब कोई जैसे जो हमारे जो पायलट या एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, वो भी हो सकता है बीच में, क्योंकि उनका भी सी के ऊपर से निकलता है। उनका भी हो सकता है जी, उनका भी हो सकता है। ओके। 9th हाउस, अभी 9th हाउस की बात करेंगे। 9th हाउस में 9th हाउस सिग्निफाई लॉन्ग जर्नी। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस विद राहु मेक्स वंस फादर फेमस इन द फॉरेन कंट्री। 9th का स्वामी यदि बृहस्पति यहां बैठा हो, तो ये 9th हाउस पिता का होता है, इसलिए बंदा बोलता है कि बंदे का फादर विदेश में जाके सेटल यदि होता है तो वहां पे काफी फेमस होगा। इट डज नॉट मीन कि उसका फादर वहीं चला जाएगा, उसके साथ राहु होना चाहिए, तब उसकी संभावना हो सकती है। यदि कोई बंदा बोले मेरे पिता विदेश में रहते हैं और जुपिटर राहु आपको 9वें घर में नजर आए, तो आप बोलो वहां पे काफी मशहूर होंगे वो, क्योंकि वहां पे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, खासकर पॉलिटिक्स में काफी नाम होगा उनका। ये जो 9वां घर है, ये इसको हम फादर का यहां पे लिया है, 10वां नहीं लिया है। इन सच ए कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट इन द हॉरोस्कोप ए चाइल्ड, हिज फादर मे बी लिव अब्रॉड, नेचुरली इट विल गिव ए चाइल्ड ए फॉरेन कनेक्शन। तो इससे चाइल्ड का फॉरेन में कनेक्शन बनता है। अब आएगा 12वां घर। 12वां घर जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है रेजिडेंस अब्रॉड के लिए, और फॉरेन कंट्री का ही 12वां घर होता है। ये चौथे घर का 9वां होता है। चौथे घर का 9वां हो गया 12वां घर, इसका मतलब हो गया चौथे घर से दूर जाना, विदेश में दूर जाना। इट कैन मीन लिविंग इन ए हाउस विच इज 4th फ्रॉम द 9th। तो इसका मतलब क्या, वहां पे इसको सेटलमेंट हो जाती है इसकी। ये जो 12वां घर जब एक्टिवेट होता है, 12th लॉर्ड क्या बताता है कि ये 9वें घर का चौथा है, 4th फ्रॉम 9th, 4th फ्रॉम 9th है।
इसका मतलब बंदा विदेश में जाके वहां पे सेटल हो जाएगा और वहां पे अपना घर बना लेगा, और इसलिए इसको भी विदेश के साथ माना जाता है। 12वां घर वैसे भी विदेश का होता है। 12वां घर की जर्नी विदेश की यात्रा होती है, बाई एयर यात्रा होती है। यदि इसको ट्रैवल बाई एयर बोलते हैं, ये इसको विदेश का घर भी बोलते हैं, सेटलमेंट अब्रॉड का घर भी बोलते हैं, विदेश जाने में। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही जबरदस्त रिसर्च, जो एक बहुत ही उम्दा इंसान जिन्होंने पे MS मेहता ने जिन्होंने काम किया, हमारे एक्स हमारे डिप्लोमेट रहे हैं, ये IFS रिटायर हुए हैं, MS मेहता, इन्होंने अपनी रिसर्च का जो जिस्ट निकाला था वो मैंने आपके सामने रखा है। और अब आ गई नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस सेशन में आपको वैदिक भी पढ़ाऊंगा साथ में हर सब्जेक्ट में, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी कराऊंगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जिस आपको पता है, मैंने पिछले सेमेस्टर में कराया था कि विदेश जाने के लिए जो घर हम लेते हैं, जिन घरों को हम इन्वॉल्व करते हैं, वो बेसिक 4 घर होते हैं। बेसिक 4 घर होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं? सर 3, 9, 12। अभी मैं बोलता हूँ जी, मैंने तो वैसे इरेज करने के लिए बोला है, तो ना थोड़ा उसके लेते हैं। अब मैं ट्रैवल अब्रॉड के लिए, हाउसेस फॉर ट्रैवल अब्रॉड, सबसे पहले हम लेते हैं जी लगन, जिसको जाना है, ये लगन है, असेंडेंट है। सबसे पहले लेते हैं तीसरा घर, इसको लेते हैं अवे फ्रॉम होम। बीइंग 12th फ्रॉम 4th, ये नंबर 1 आ गया। नंबर हम 2 लेते हैं नाइन्थ हाउस। बैटरी लो है, लगाओ तुम। नहीं, बैटरी तो बहुत है, ठीक है। 9th हाउस, इसको लेते हैं 9th हाउस को। लॉन्ग जर्नी। 12th को लेते हैं अदर कंट्री, और ट्रैवल बाई एयर। ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, ये दशा भुक्ति अंतरदशा में जरूर आने चाहिए। 11th जो घर है, इसको हम लेते हैं इच्छा पूर्ति। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। डिजायर, जिसकी हॉरोस्कोप में जो इफ डीबीए प्रॉमिस, थ्री 9 11 12 1 ट्रैवल अब्रॉड,
अब क्या है, बहुत सी हॉरोस्कोप्स आप में से ऐसी होंगी जिनके पास 3, 9, 11, 12 नहीं है और वो विदेश में बैठे हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था कि एक समय आता है जब हमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। जो मैंने पहले कॉम्बिनेशन आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पढ़ाए हैं, उनका सहारा हमें उस समय काम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें बताएगी नहीं। जब उनका कॉम्बिनेशन साथ में लेते हैं हम, वो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि चौथे घर को अफ्लिक्शन आ रही है, चौथे लॉर्ड को अफ्लिक्शन आ रही है, राहु बैठा है वहां पे 12वें घर में बैठा है, लगन का स्वामी 12वें घर में बैठा है, 9वें का स्वामी 7वें घर में आ गया है, 9वें का स्वामी 12वें घर में चला गया है, 9वें का स्वामी तीसरे घर में चला गया है, लगन का स्वामी तीसरे घर में आ गया है, चौथे का स्वामी तीसरे घर में चला गया है। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं, तो विदेश बंदा चला जाता है। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन ऑफ ट्रांजिट शुड आल्सो सपोर्ट। दशा भुक्ति अंतरा तो सपोर्ट करे ही करे, उसके साथ ट्रांजिट के जो रूल हैं वो भी सपोर्ट करने चाहिए। वो रूल क्या है? वही रूल, एनी टू प्लैनेट्स सिग्निफाई 3, 9, 12 और 3, 9, 11, 12 शुड कंजक्ट विद इन 1 डिग्री इन एनी हाउस। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि कोई 2 प्लैनेट जो आएगा ट्रांजिट, आएगा, उसको दिखाते हैं। कोई 2 प्लैनेट ऐसे हों जिनके पास 3, 9, 12 हो, 3, 9, 11, 12 हो, वो विद इन 1 डिग्री किसी भी हाउस में इकट्ठे हो जाएं, तो बंदा बाहर चला जाता है। उस दिन बंदा बाहर चला जाता है। ये टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए है। मैं आपको हॉरोस्कोप्स लगाऊंगा, इसके ऊपर आप भी लगाना कि जब किसी का दिन तय करना, मैं एक ऐसे बंदे की हॉरोस्कोप लगाऊंगा जो बंदा विदेश नहीं जाना चाहता था। मैंने उसको बोला आप विदेश जाओगे, उसने जिद कर ली कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैंने उसको बोल दिया कि भैया 28 तारीख की आपकी टिकट है, उस दिन आपने जाना है। ये बात उसको 7 महीने पहले बोली। उसने क्या किया, जिद करके घर वालों से पुणे में कोर्स ज्वाइन कर लिया जो 1 साल का था। पासपोर्ट टूटे मन से बनाया पिता के कहने से। उसका पासपोर्ट 3 महीने 20 दिन में आ गया, जब पासपोर्ट को साल लगता था। वो फिर नहीं माना, फिर भी उसने माना नहीं, कोर्स ज्वाइन कर लिया। अचानक क्या हुआ, जो कोर्स में पढ़ाने वाला था वो विदेश चला गया, जो टीचर था वो विदेश चला गया और उनका कोर्स बंद हो गया। वो घर आया, उसके पिता ने उसको जबरदस्ती बाहर भेज दिया। आज वो बहुत बढ़िया तरीके से सेटल है। ये सब क्यों होता है? प्रैक्टिस। आप लोगों में से कुछ लोग CIL में भी हैं। मैंने अभी पिछली बार बोला था, क्लास में किया था बात के, जनवरी में एक लड़की है न्यूजीलैंड में जिसको ग्रीन उसका रेजिडेंसी नहीं मिल रही, जनवरी में मिलेगी। डेट भी निकाली थी हमने क्लास में, और मैंने पिछली बार डाला है कि उसको रेजिडेंसी मिल गई है। क्लास के कुछ लोग अब बड़ी मेहनत कर रहे हैं उसकी पत्री को देखने की। आप में से कुछ स्टूडेंट वहां बैठे भी हैं। अब बंदा बाहर विदेश में जाता कैसे है, ट्रांजिट कैसे करते हैं? कोई 2 प्लैनेट्स विद इन 1 डिग्री कैसे होता है? जैसे एक सपोज करो सूर्य के पास भी है, मंगल के पास भी है, तो सूर्य के पास में मंगल भी है, सूर्य है किसी एक घर में, चाहे चौथे घर में कर लो, सन 5 डिग्री, दूसरा मंगल मार्स जो है वो यहां पे 6 डिग्री के अंदर हो, या फिर मार्स 4 डिग्री के अंदर हो, बंदा विदेश चला जाएगा। तो ये है। या फिर कोई 3 प्लैनेट ऐसे हो जो विदेश भेजना चाहते हो, एक घर में हो, इनके साथ तीसरा प्लैनेट कोई और लगा दो, इनको मार्स की जगह मरकरी कर देते हैं, तो भी बंदा बाहर चला जाता है, मरकरी कर देते हैं। या कोई 3 प्लैनेट ऐसे हो जो अपनी, एक बैठा है पहले ही बैठा है, एक तीसरे घर में बैठा है,
विदेश भेजता है बंदे को, एक तीसरे घर में बैठा है, सपोज करो मरकरी इधर बैठा है, सैटर्न इधर बैठा है, ये भी विदेश भेज रहा है, एक 10वें घर में बैठा है मंगल, ये भी विदेश भेज रहा है। तो ये अपनी बिल्कुल सेम पोजीशन पे ट्रांजिट में आ जाए, ट्रांजिट में सैटर्न इधर आ जाए, मरकरी इधर आ जाए, मार्स इधर आ जाए, फिर भी ऐसा हो जाता है। ये सबसे पहले फर्स्ट डिग्री का जो है वो 2 प्लैनेट्स विद इन 1 डिग्री, सेकंड डिग्री का है एनी 3 प्लैनेट कंजक्ट विद इन 1 हाउस, और तीसरी डिग्री का है कि वो अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएं। 5 यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे जैसे ये इनका सीरियल नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वीकनेस होती जाती है कॉम्बिनेशन में, वीक होते जाते हैं कॉम्बिनेशन। अब कोई बाहर जाएगा क्यों, कोई बाहर जाएगा क्यों, तो उसके लिए मैंने कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं जो आपको समझ आएंगे। वो बाहर क्यों जाएगा, वो जाएगा कि यदि 3, 5, 9, 12 है तो नेटिव विल गो अब्रॉड फॉर टूरिज्म, फिर वो घूमने ही जाएगा। यदि 3, 4, 9, 11, 12 है तो बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा। यदि 6, 3, 6, 9, 10, 11, 12 है तो वो बंदा बिजनेस करने के लिए या पढ़ने के लिए जाएगा। यदि 2, 3, 7, 9, 11, 12 है तो बंदा पढ़ने के नहीं, बंदा शादी करवा के जाएगा या शादी के लिए जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए 5वां घर होता है, 3, 5, 9, 11, 12 है तो बंदा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाएगा। यदि दशा जुपिटर की या वीनस की हो, 3, 9, 11, 12 आ रहा हो तो बंदा विदेश पिलग्रिम्स के लिए जाएगा। यदि 3, 9, 11, 12 इंदा दशा और मरकरी आ जाए तो बंदा बाहर पेपर रीडिंग के लिए जाएगा। यदि अवार्ड एंड ऑनर लेने हो तो 3, 10, 9, 11, 12 होना चाहिए, सन की या जुपिटर की दशा होना चाहिए, तो बंदा अवार्ड एंड ऑनर के लिए जाएगा। तो उसके बाद कम बैक, बंदा जब बीच में 2, 4, 11 बड़े स्ट्रांग आ जाएंगे और 2, 4, 11 लिए हुए जो प्लैनेट होंगे विद इन 1 डिग्री 2 डिग्री इकट्ठे हो जाएंगे, या 3 प्लैनेट इकट्ठे उस समय हो जाएंगे 3, 4, 11 के लिए, वो बंदा विदेश से वापस आ जाएगा। जिसकी जिंदगी में रेजिडेंस अब्रॉड लिखा है वो पेरेंट्स से मिलने के लिए आएगा। दूसरा घर यहाँ पे संबंधी है, दूसरा घर कुटुंब है, कुटुंब से मिलने आएगा। चौथा घर माँ की जगह है, चौथा घर जन्म का स्थान है, वो जन्म स्थान देखने आएगा, जन्म स्थान पे विजिट करेगा। 11वां घर उसकी इच्छा होगी कि मैं अपने संबंधियों को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को मिलके आऊं, वो आएगा, उस लिए आएगा। इसके आगे ये कॉम्बिनेशन उस पर भी अप्लाई होते हैं। यदि वो 2, 7, 4, 11 के लिए आ रहा है, शादी करवाने आ रहा है, उसके लिए भी 2, 4, 9, 11 आ रहा है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे किसी धार्मिक यात्रा पे आ रहा है। हो सकता है उसके बच्चे के मुंडन हो, उसको कोई सुख उतारनी हो, उसके लिए आ रहा है, या यहाँ पे कोई देवी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, किसी हरमंदिर साहब किसी ने विजिट करना होता है, वो सूखा उसने सुख रखी होती है कि मैंने हरमंदिर साहब माथा टिकाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए। खुद आके वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक जुरमाला साहब चढ़ाते हैं, वो अपना यहाँ पे करके जाते हैं। तो ये विजिट है, लेकिन ट्रांजिट के रूल वही अप्लाई होते हैं। जब 2 प्लैनेट कोई 4, 11 लेके बैठे हों, जब विद इन 1 डिग्री इकट्ठे हों तो सबसे स्ट्रांग, कोई 3 प्लैनेट विद इन 1 हाउस इकट्ठे हों उससे कम स्ट्रांग, कोई 3 प्लैनेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हों उससे कम स्ट्रांग। तो इस तरह 5 ये कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं, इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। तो इसके लिए आप जो भी आपका दिमाग में आती है कोई बात, तो आप उसको हॉरोस्कोप में लगाएं। आपके सामने हॉरोस्कोप्स होंगी, उनको इसमें फिट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान बाहर जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। बहुत से लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं इस क्लास में जो खुद विदेश में, जिनके बच्चे रहते हैं, खुद विदेश जाके आए हैं या खुद विदेश में रहते हैं। तो अपनी अपनी हॉरोस्कोप को देखें। टाइमिंग के लिए जो ये रूल मैंने दिए हैं उनके ऊपर जाइए, नाड़ी के रूल जो लिए हैं उनके ऊपर जाइए, और उनके ऊपर पहले वैदिक के कॉम्बिनेशन देखिए। ट्रैवल टाइमिंग जब वो गए हैं बाहर, या जिन्होंने जाना है बाहर, जिन्होंने वीजे अप्लाई कर रखे हैं, उनके लिए जाएं। हाँ, ये बात
अलग है कि देश काल पात्र का हिसाब रखिए। जैसे अभी किसी ने न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड ने 2022 तक आना जाना बंद कर रखा है, तो यदि हम किसी ने न्यूजीलैंड जाना है और उसकी पत्री में 3-9-12 आ रहा है, आप बोले आप तो 2 दिन के बाद चले जाओगे, वो गलत होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी PR लग चुकी है, आपके पास जाए आएंगे, कब कॉम्बिनेशन तो उनके पास होंगे, देश काल पात्र अप्लाई होगा कि उनका चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी आएगा। चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी आएगा। चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जब वो ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो बंदा विदेश नहीं जा पाता, उसको समय के लिए वेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर जब समय आता है तब हो जाता है। देश काल पात्र सबसे ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर है, ये ब्राह्मंड की एस्ट्रोलॉजी है। देश काल पात्र हमारे ब्राह्मंड की जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है वो है, उसको आपकी हॉरोस्कोप क्रॉस नहीं कर सकती। आपकी हॉरोस्कोप उसके अंडर है, जो हालात हैं उनके अंडर है, कंट्री के हालात, व्यक्ति के खुद के हालात उसके अंडर है। चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी आपको जरूर दिखाई देगी और कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा आपके साथ अनुभव होगा। आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना गोटा लगाओगे, जितना काम करोगे, जैसे मैंने आज पढ़ाया है, आने वाले हफ्ते में जब से नया चैप्टर आने से पहले आज 10-10 पत्रियों पे इस पे एक हफ्ते में लगा दो, ढूंढ के अपने दोस्तों की, यारों की, रिश्तेदारों की 10-10 पत्रियों पे आप ट्रैवल अब्रॉड पे काम करो, तब ये नॉलेज आपकी है। नहीं तो ये मेरे पास वापस आ जानी है। यदि आपने हफ्ते 10 दिन ना काम किया तो ये वापस मेरे पास आ जानी है। बाद में आपने कहना कि हम सीखे नहीं। इन शब्दों के साथ टाइम के हिसाब से कि आप कई लोगों ने नई जगह शिफ्ट करना होता है, दूसरी क्लास में जाना होता है, उस हिसाब से मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। फिर भी मैं बैठा हूं, आप डालो कि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन काम करके डालो। ऐसा नहीं हॉरोस्कोप बनाओ, हॉरोस्कोप पे काम करो, काम करके बाद देखो मैं यहां फंस गया। सबसे पहले मैं वेट करूंगा कि आपका कोई सीनियर आपको इसके बारे में बताए। नहीं तो बताएगा तो मैं तो बैठा ही हूं। अगली बार क्लास शुरू होने से पहले मैं जरूर बताऊंगा कि कुंडली आई थी, वो फंसा हुआ था, मैंने उसका आंसर ये है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं मेरा ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। ये सब्जेक्ट जो मैंने ट्रैवल अब्रॉड का उठाया उसे जस्टिस किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसको बार बार पढ़िए, आपके काम आएगा। बार बार कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसा मैंने बोला है, आप ट्रैवल अब्रॉड के बारे में काफ़ी कुछ कर पाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, लिंक शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि नई वीडियोस इसी सब्जेक्ट पे आपको बार बार मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।